हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है। विलोम शब्द हो गया, वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, तद्भव एवं तत्सम हो गया, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो टाइमिंग ध्यान रखिएगा। जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग है वो शाम 4 बजे है। शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है। आज की क्लास स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या है, विलोम शब्द। विलोम शब्द में पहले ध्यान रखिएगा, पहले शब्द है उसके बाद उसका विलोम है। तो पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। पहला शब्द है क्या? पहला शब्द है तृष्णा। तृष्णा का जो विलोम होता है बी तृष्णा या तृप्ति। बी तृष्णा या तृप्ति। पहला शब्द क्या है? तृष्णा है। तृष्णा का विलोम क्या होता है? बी तृष्णा या तृप्ति। तिक्त। तिक्त का विलोम क्या है? मधुर। तरुण का विलोम जो होता है वृद्ध होता है। तेजस्वी का विलोम निस्तेज। तटस्थ का विलोम सापेक्ष। तुच्छ का विलोम महान। और तिमिर का जो विलोम होता है ज्योति अथवा आलोक। ज्योति अथवा आलोक। अगर बात करें तृष्णा की तो तृष्णा शब्द का जो विलोम होता है बी तृष्णा। बी तृष्णा अथवा तृप्ति। तृष्णा क्या है? प्रायः अधिक समय तक बनी रहने वाली कामना। जो आपकी कामना होती है, तृष्णा क्या है? कामना। अधिक समय तक बनी रहने वाली कामना जो होती है क्या होती है? तृष्णा होती है। जिसे आप भूख के नाम से जानते हैं वही तृष्णा है। किसी चीज़ की भूख, किसी चीज़ की कामना, तो वही रिलेट है। तो तृष्णा शब्द से क्या दिमाग में आता है कि किसी चीज़ की चाह अथवा कामना, तो तृष्णा है। और इसका जो विलोम होता है बी तृष्णा अथवा तृप्ति होता है। अगला जो शब्द क्या है? तिक्त। तिक्त का जो तात्पर्य होता है कड़वा से होता है। ध्यान रखिएगा, तिक्त का तात्पर्य क्या है? कड़वा है। तो कड़वे से तात्पर्य होता है तिक्त, और इसका विलोम क्या होता है? मधुर होता है। तो तिक्त का विलोम क्या है? मधुर। अगला जो शब्द है तरुण। तरुण का जो विलोम होता है वृद्ध होता है। तेजस्वी। तेजस्वी का विलोम क्या होता है? निस्तेज। तो तेजस्वी है तो उसका जो विलोम है निस्तेज है। तटस्थ। तटस्थ का जो विलोम होता है सापेक्ष होता है। तटस्थ का विलोम क्या है? सापेक्ष। तुच्छ का विलोम क्या होता है? महान। तुच्छ का विलोम महान। तिमिर। तिमिर का तात्पर्य किससे है? अंधकार से या अंधेरा से। अंधकार अथवा अंधेरा से। और जबकि इसका विलोम क्या है? ज्योति अथवा आलोक। तो सबसे पहले क्या विलोम शब्द ने आपके साथ डिस्कस किया? तृष्णा। तृष्णा का विलोम क्या है? बी तृष्णा या तृप्त। तिक्त का विलोम मधुर हो गया। तरुण, वृद्ध, तेजस्वी, निस्तेज, तटस्थ, सापेक्ष, तुच्छ, महान, तिमिर, ज्योति अथवा आलोक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वर्तनी शुद्धि। नेक्स्ट जो टॉपिक क्या है? वर्तनी शुद्धि है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, वर्तनी शुद्ध में पहले अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द। तो पहले क्या है? अशुद्ध शब्द है, उसके बाद शुद्ध शब्द है। तो पहला शब्द क्या है? अनिष्ट। अनिष्ट शब्द क्या है? अशुद्ध है, जबकि शुद्ध शब्द क्या है? अनिष्ट। इसमें टा का जिसमें प्रोनाउंसिएशन हो अनिष्ट, वही शब्द क्या है? शुद्ध है। अगला शब्द क्या है? अध्ययन। अध्ययन। अध्ययन शब्द का शुद्ध शब्द क्या होता है? अध्ययन। तो अध्ययन शब्द क्या? जिसमें आधा धा और पूरा या और पूरा या मतलब डबल या है, ये अध्ययन क्या है? शुद्ध है। जबकि जिसमें आधा धा हो गया और पूरा या है, यह शब्द क्या है? अशुद्ध है। अध्ययन ना होकर क्या होता है? अध्ययन होता है। तो अध्ययन शब्द क्या है? शुद्ध है। अगला शब्द क्या है? अद्वितीय। अद्वितीय शब्द क्या है? आप जानते हैं अनोखा। अनोखा शब्द किसका प्राय है? अद्वितीय का। तो अद्वितीय शब्द क्या है? शुद्ध है। अद्वितीय। अद्वितीय शब्द क्या है? शुद्ध है। अनिष्ट शब्द शुद्ध है, अध्ययन शब्द शुद्ध है और अद्वितीय। अगला जो शब्द है, अगला शब्द क्या है? अवनति। अवनति शब्द क्या है? शुद्ध है। अवनति शब्द क्या है? शुद्ध है। अर्थात। अर्थात वह शुद्ध है जिसमें हलंत हो। हलंत का तात्पर्य आधा ता होता है, तो वही हलंत। अर्थात में क्या है? ता के प्रोनाउंसिएशन जो है उसमें हलंत है, तो ता में हलंत है, वही अर्थात क्या है? शुद्ध है। अवनति शब्द होता है अवनति। अवनति शब्द क्या है? शुद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, अवनति शब्द शुद्ध है और अर्थात शब्द शुद्ध है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द है। तो अगला जो टॉपिक क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द में जानते हैं। तो आइए अनेक शब्दों के एक शब्द डिस्कस करें। सबसे पहला जो शब्द है उपकारी। पहला शब्द क्या है, उपकारी। उपकारी का तात्पर्य क्या है, उपकार करने वाला। उपकारी का तात्पर्य क्या है, उपकार करने वाला क्या कहलाता है, उपकारी। उपकार शब्द क्या है, भलाई से तात्पर्य है, भलाई। उपकार का तात्पर्य क्या है, भलाई करना। तो भलाई करने वाला अथवा उपकार करने वाला कौन है, उपकारी है। अगला जो शब्द है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का तात्पर्य क्या है, किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति। तो किसी के बाद अर्थात राजा का जो बेटा होता है राजकुमार, वो क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है किसका, उस राजा का। तो वही राजकुमार क्या है, उत्तराधिकारी है। तो वही उत्तराधिकारी का तात्पर्य क्या है, किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या है, उत्तराधिकारी। अगला जो शब्द है उदारमना। उदारमना का तात्पर्य क्या है, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो वही उदारमना है। अगला शब्द है उर्वरा। उर्वरा क्या है, उर्वर से है, अर्थात जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वर हो, वही शब्द, वही क्या है, उर्वरा है। तो उर्वरा शब्द ध्यान रखिएगा। उर्वर, उर्वर का तात्पर्य क्या है, जो भूमि उपजाऊ हो वही उर्वर अथवा उर्वरा है। अगला शब्द क्या है, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त क्या है, ऊपर की ओर उछाला अथवा यह फेंका हुआ। ऊपर की ओर उछाला, जैसे आप गेंद फेंकते हो तो क्या है, उत्क्षिप्त। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ क्या है, उत्क्षिप्त है। अगला जो शब्द है उदयाचल। उदयाचल क्या है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो। ध्यान रखिएगा, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता हो वही क्या है, उदयाचल है। तो उदयाचल क्या है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो वही क्या है, उदयाचल है। पहला जो शब्द है क्या है, उपकारी। उपकारी शब्द का तात्पर्य क्या है, उपकार करने वाला। उत्तराधिकारी क्या है, किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या है, उत्तराधिकारी है। उदारमना क्या है, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, उदारमना। उर्वरा क्या है, जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा है। उत्क्षिप्त क्या है, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उत्क्षिप्त है। उदयाचल, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता हो वही क्या है, उदयाचल है। अगला जो टॉपिक है तद्भव एवं तत्सम शब्द। आइए डिस्कस करें तद्भव एवं तत्सम शब्द। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तद्भव है उसके बाद उसका तत्सम है। तद्भव का तात्पर्य क्या है, हिंदी रूप, और तत्सम का तात्पर्य क्या है, संस्कृत रूप। तो सबसे पहला जो शब्द क्या है तद्भव में, उठान। उठान शब्द का, उठान शब्द क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम रूप क्या है, उत्थान। उत्थान क्या है, एक, यह उत्थान एक शब्द है। यह शब्द कैसा है, तो तत्सम रूप है। आप देखते हैं एग्जाम में आता है कि तद्भव है कि तत्सम। तो उत्थान शब्द क्या है, तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है, उठान। अगला शब्द क्या है, उपजना। खेत में आप जब खेती अगर कोई किसान करता है तो उसका उपजना, कोई चीज़ उपजती है वही से तात्पर्य है उपजना। तो उपजना शब्द क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम रूप क्या होता है, उत्पद्यते। उत्पद्यते क्या है, किस तत्सम रूप है किसका, उपजना का। फसल उपजती है वहीं से रिलेट है। तो उपजना शब्द ध्यान रखिएगा हिंदी रूप है, अर्थात समाज में प्रयोग होता है। तो यह जो समाज में प्रयोग किया जाता है क्या है, हिंदी रूप है, हिंदी रूप प्रयोग करते हैं। तो वही शब्द क्या है, तद्भव है। अगला शब्द क्या है, उठ। उठ का जो तत्सम रूप क्या होता है, उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ क्या है, तत्सम रूप है किसका, उठ का। उठ शब्द क्या है, तो उठ शब्द तद्भव है। अगला शब्द क्या है, उड। उड शब्द का तत्सम रूप क्या है, उड्ड। उड्ड, उड्ड शब्द क्या है, तत्सम है किसका, उड का। अगर आगे बात करें अगला जो शब्द है क्या, उबालना। उबालना आप सभी सुने होंगे, गांव में बोला जाता है उबलना। तो वही उबालना, वही उबालना है, गांव में बोला जाता है उबालना शब्द प्रयोग किया जाता है, तो तद्भव है। तो ऐसे शब्द को आप रिलेट करके ध्यान रखिए, रिलेट करके आप ध्यान रखेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो उबालना शब्द आपको रिलेट करना है कहाँ से, गांव में बोला जाता है उबालना शब्द। तो उबालना शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, उद्वालन। उद्वालन क्या है, तत्सम रूप है किसका, उबालना का।
आइए फटाफट रिवीजन करें किसका, तद्भव एवं तत्सम का। तो सबसे पहले तद्भव एवं तत्सम में दिमाग में सेट करिए, सबसे पहले क्या डिस्कस किया गया आज की क्लास में। तो पहला शब्द डिस्कस किया गया उठान शब्द। उठान शब्द का तात्पर्य क्या है, अर्थात उठान शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, उत्थान। अगला शब्द क्या डिस्कस किया गया, उपजना। उपजना शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम रूप क्या है, उत्पद्यते। उठ, उठ एक क्या है, तद्भव रूप है और इसका तत्सम क्या है, उत्तिष्ठ है। अगला शब्द क्या है, उड़। उड़ का तत्सम रूप क्या है, उड्ड है। अगला जो शब्द क्या है, उबालना। उबालना आप शब्द सुने होंगे। तो उबालना शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम रूप क्या है, उद्वालन। नेक्स्ट जो टॉपिक है, विशेष एवं विशेषण। विशेष एवं विशेषण सुनने के बाद क्या लगता है कि विशेष शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि विशेषण क्या है, विशेषता बताता है। तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि विशेषता बताएगा। अगर विशेषण होगा तो क्या करेगा, विशेषता बताएगा। तो पहला शब्द जो विशेषण में है, विशेष में, तो विशेष शब्द में सबसे पहला शब्द है अंश। अंश शब्द का जो विशेषण होता है आंशिक होता है। अंश शब्द का विशेषण क्या है, आंशिक। अंश शब्द आपको सुना लग रहा होगा, तो अंश शब्द आपने सुना होगा तो इसका अर्थ आप बताइएगा। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में आपके साथ डिस्कस किया गया था। एक अंश ऐसा है और एक अंश कैसा, ऐसा लिखा जाता है जिसमें आप दंत सा का प्रयोग करते हैं। तो इस अंश का मतलब और इस अंश का मतलब आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला जो शब्द क्या है, विशेषण। तो विशेषण में पहला जो विशेष में पहला शब्द है अर्थ। अर्थ आप सभी निकालते हैं, किसी भी चीज़ का अर्थ निकालते हैं, कोई मीनिंग हो उसका अर्थ निकालते हैं। तो वही अर्थ शब्द क्या है, संज्ञा है। आप ध्यान रखिएगा, जो अर्थ शब्द आप अर्थ निकालते हैं तो अर्थ शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, आर्थिक। आप कहते हैं, सुनते होंगे या कहते भी होंगे कि यह व्यक्ति आर्थिक रूप से क्या है, कमज़ोर है। तो वही आर्थिक शब्द क्या है, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति क्या है, कमज़ोर है। किस तरह से, आर्थिक रूप से। आर्थिक का तात्पर्य क्या, धन से लगाते हैं। और अर्थ का तात्पर्य, या आप संस्कृत भिन्नार्थक शब्द में देखे होंगे कि अर्थ का तात्पर्य क्या लिया जाता है, धन से भी लिया जाता है। अर्थ का तात्पर्य किससे, धन से भी लिया जाता है। तो वही आर्थिक, आपको धन से रिलेट करना है। हिंदी में क्या है, धन से रिलेट है, और इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है उसका अर्थ। तो वही अर्थ क्या है, धन से है, और इसका विशेषण क्या होगा, आर्थिक होगा। तो आर्थिक रूप से व्यक्ति क्या है, कमज़ोर है, ऐसे रिलेट करके आपको इस शब्द को ध्यान रखना है। अगला शब्द क्या है, अवयव। अवयव शब्द सुनने के बाद क्या लगता है कि एलिमेंट, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो एलिमेंट आपने सुने होगा। तो एलिमेंट में क्या अवयव होता था, इसका मतलब तो वही अवयव है। अवयव शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका जो विशेषण होता है आवयविक। आवयविक क्या है, किसका विशेषण है, तो अवयव का विशेषण है। तो ध्यान रखिए कैसे लिखा गया है, इसको भी ध्यान रखिए, और कैसे प्रोनाउंसिएशन है उसको भी ध्यान रखिएगा। अगला जो शब्द है अग्नि। अग्नि आप सभी जानते हैं, जलाया जाता है। अब ठंडी का सीजन है तो ठंडी में आप अलाव जलाते हैं, अग्नि है। वही अग्नि अगर आप अलाव जब भी सेकें तो अपने हाथ पैर को, तब भी ध्यान रखिए कि ये अग्नि जो जल रही है क्या है, विशेष संज्ञा है, और इसका विशेषण क्या होता है, आग्नेय होता है। ऐसे आप रिलेट करके यह शब्द भी ध्यान रखेंगे। अगला जो शब्द क्या है, अनुष्ठान। अनुष्ठान आप करते हैं, कराते भी हैं, वही अनुष्ठान है। अनुष्ठान शब्द का विशेषण क्या होता है, आनुष्ठानिक। आनुष्ठानिक क्या है, किसका विशेषण है, तो अनुष्ठान शब्द का विशेषण है। फटाफट रिवीजन करें, किसका, विशेष एवं विशेषण का। विशेष क्या है, संज्ञा है, विशेषण क्या है, विशेषता बताता है। तो विशेष में सबसे पहले क्या है, अंश। अंश शब्द का विशेषण क्या है, आंशिक है, और इस अंश का तात्पर्य क्या होता है, भाग होता है। आपको रिलेट करवाया गया था, अंश, अंश जो होता है भाग सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसमें बड़ा सा है तो ये बड़ा भाग होगा। वहीं से रिलेट करवाया गया था। अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो आपको जरूर ध्यान होगा। अब अगर बात करें अगला जो शब्द है अर्थ। अर्थ का जो विशेषण होता है आर्थिक होता है। अर्थ का तात्पर्य कैसे है, तो धन से रिलेट है। अवयव, अवयव शब्द का जो विशेषण होता है आवयविक होता है। अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। अनुष्ठान का विशेषण आनुष्ठानिक अथवा अनुष्ठित होता है। अगला जो शब्द है प्रायवाची, जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, प्रायवाची शब्द है। तो प्रायवाची शब्द में सबसे पहला जो शब्द है घड़ा। घड़ा शब्द क्या है, घड़ा शब्द एक शब्द है जिसका क्या है, प्रायवाची शब्द डिस्कस किया जाएगा। तो घड़ा शब्द का जो प्रायवाची क्या है, घट है। घट आप जानते हैं, कलश। यही कलश शब्द क्या है, शुद्ध है, ध्यान रखिएगा। यही कलश शब्द क्या है, शुद्ध है।
अगला जो शब्द क्या है, कुंभ। कुंभ है, गगर है। गगरा, गगरा शब्द किसका विशेषण है, तो घड़ा का है। कुंभ किसका कुंभ किसका पर्यायवाची है, तो घड़ा का है। गगरा शब्द किसका पर्यायवाची है, तो घड़ा का है। घट हो गया, कलश हो गया, कुंभ हो गया, गगरा हो गया, तो किसका पर्यायवाची है, घड़ा का पर्यायवाची है। अब कपड़ा का जो पर्यायवाची है एक बार आपके साथ डिस्कस किया गया है, एक बार रिवाइज कर लें क्योंकि बहुत दिन हो गए। एक कपड़ा का पर्यायवाची तो रिवाइज कर लें। वसन चीरपट अंबर, वसन चीरपट अंबर वस्त्र हो गया, पोशाक हो गया, परिधान हो गया, लिबास हो गया। दुकूल, चैल, करपट, तो चैल किसका पर्यायवाची है, तो कपड़ा का पर्यायवाची है। अगर आप कपड़ा देखते हैं, कपड़ा मार्केट में जाते हैं देखते हैं, तो एक बार जरूर ध्यान रखिए कि कपड़ा का पर्यायवाची आपने पढ़ लिया तो तुरंत मन में तुरंत होना चाहिए, अच्छा है ये कपड़ा का पर्यायवाची हमने पढ़ लिया है, तो कपड़ा का पर्यायवाची मुझे ध्यान होना चाहिए। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या है, एक बार रिवीजन भी कराया जा रहा है आपके साथ। वसन चीरपट अंबर, वस्त्र पोशाक, परिधान, लिबास हो गया, दुकूल हो गया, चैल हो गया, करपट हो गया। दुकूल, चैल, करपट। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एक बार आपको इसको रिवाइज भी करना है। बिना रिवाइज के आप लॉन्ग टाइम तक नहीं याद रख सकते। जिस वे में आपने रिपीट किया, जिस वे में आपने पढ़ा उसी वे में आप रिपीट करिए, तभी जो शब्द आपने रिलेट किया है वो शब्द आपको ज़रूर ध्यान होगा। अगर आप वह शब्द सुनेंगे तो एक बार फटाफट रिवीजन करें किसका पर्यायवाची शब्द का। तो पर्यायवाची में दो पर्यायवाची, एक घड़ा का नया लिया गया था और दूसरा आपको रिवाइज कराया गया कपड़ा का पर्यायवाची। तो कपड़ा का पर्यायवाची लय से बैठता है क्या, वसन चीरपट अंबर। ऐसे 4 पर्यायवाची आपको याद हो गए, किसका, कपड़ा का पर्यायवाची। उसके बाद क्या है, वस्त्र आप जानते हैं, पोशाक भी सुनते हैं, परिधान भी आप सुनते हैं। लिबास नया शब्द हो गया, दुकूल हो गया नया शब्द, चैल हो गया, करपट। ये शब्द क्या है, नए हैं। कौन, लिबास, दुकूल, चैल, करपट। वस्त्र पोशाक परिधान आप सुनते हैं, किसका प्राय है, तो कपड़ा का प्राय है। अब बात करें घड़ा का, क्या, घट, कलश, कुंभ, गगरा, तो किसका पर्यायवाची है, तो घड़ा का पर्यायवाची है। आई होप आपको आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। आज 2 पर्यायवाची आपके साथ रिवाइज भी कराए गए, रिपीट भी कराए गए, तो घड़ा है और कपड़ा है। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आता हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।